हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के लाइफ और उनके वर्क से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज बताऊंगी। ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप इन प्रीशियस वीडियोस का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड स्टार्टेड हिज करियर एज ए। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने करियर की स्टार्टिंग की एज ए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, एज ए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। अगला प्रश्न है, हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ आर्नोल्ड इन एन एक्सीडेंट ए सर्टेन क्रिटिक रिमार्क्ड। हियरिंग द डेथ ऑफ आर्नोल्ड इन एन एक्सीडेंट। मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ का सुनकर एक एक्सीडेंट के वजह से ए सर्टेन क्रिटिक रिमार्क्ड, एक सर्टेन क्रिटिक ने रिमार्क किया, देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक। क्या कहा था? देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए, अगर किसी भी व्यूवर्स को लग रहा है कि मेरा बताया गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर रॉन्ग है तो प्लीज अपना कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही है और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसा आया। मैथ्यू आर्नोल्ड रोज टू द पोजीशन ऑफ chairmanship of poetry at ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चेयरमैनशिप ऑफ पोइट्री को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉन अ प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोयम। मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है प्राइज अचीव किया था रग्बी स्कूल के लिए। अब रग्बी स्कूल में फॉर हिज पोयम, अपनी कौन सी पोयम के लिए? एलेरिक एट रोम, इनकी पोयम का नाम है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग शेक्सपियर और मिल्टन के बाद कौन है? तो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Arnold defines poetry thus: poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोइट्री को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, के पोइट्री जीवन का एक क्रिटिसिज्म है। अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म, अंडर द कंडीशन के अंडर फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी थी, डिफाइन किया था पोइट्री को, तो ये क्या में क्या था? ये क्या था? एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री में। Others abide by our questions. Thou art free. We ask, thou smilest and art still. Others abide by our questions. Thou art free. We ask, thou smilest and art still. तो ये कहा था शेक्सपियर ने।
sits upon the lips of dying man. This line occurs. ये जो लाइन है ये कौन से जो है उसमें है? ये सोहराब और रुस्तम की लाइन है, सोहराब एंड रुस्तम की. ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. सच मरते हुए लोगों के होठों पर होता है, बैठता है या होता है. तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सोहराब और रुस्तम में ये बात कही गई थी. नेक्स्ट है अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनर्जी डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, रिलीजियन, थियोलॉजी ऑफ विक्टोरियन कल्चर. तो ये अर्नोल्ड्स की है, मैथ्यू अर्नोल्ड का कल्चर एंड एनर्जी. ये जो है इसका सब्जेक्ट मैटर है थियोलॉजी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. मैथ्यू अर्नोल्ड की जो एलिजी है थायरिसिस, ये किसकी डेथ पर लिखी गई है? देखिए क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस इज एन एलिजी. मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरिसिस जो है एक एलिजी है और ऑन द डेथ ऑफ किसकी डेथ पर लिखी गई है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, थियोलॉजी, एजुकेशन, रिलीजियन. तो ये जो लिखी गई है ये इनका एक फ्रेंड था आर्थर हफक्लिफ, इनकी डेथ पर लिखी थी इन्होंने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने. आर्थर हफक्लिफ. ठीक है, इसका ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरिसिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हफक्लिफ. The basic theme of Arnold's literature and dogma is. मैथ्यू अर्नोल्ड्स की लिटरेचर और डॉगमा का बेसिक थीम है थियोलॉजी एंड रिलीजियन. इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थियोलॉजी एंड रिलीजियन. फिलिस्तीन्स इन कल्चर एंड एनर्जी स्टैंड फॉर. फिलिस्तीन्स जो है कल्चर और एनर्जी में है द इंग्लिश मिडिल क्लास. फिलिस्तीन जो है एक इंग्लिश मिडिल क्लास है कल्चर और एनर्जी में. द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम. सोहराब और रुस्तम की स्टोरी जो है वो फिरदौसी से ली गई है. ठीक है. मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्स अ सर्टेन पोएट अ ब्यूटीफुल बट ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. Who is this poet? Arnold calls a certain poet a beautiful but ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. Who is this poet? तो ये जो पोइट थे ये थे शेले, पीबी शेले. For Matthew Arnold, a poetry of revolt against moral ideas is. Matthew Arnold के अकॉर्डिंग a poetry of revolt, विद्रोह की एक पोइट्री अगेंस्ट मोरल आइडियाज, मोरल आइडियाज के विरुद्ध, इज है a poetry of revolt against life. इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है. a poetry for Matthew Arnold, a poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life. In which chapter of Culture and Energy does Arnold mention Hebraism and Hellenism? कल्चर और एनर्जी के किस चैप्टर में मैथ्यू अर्नोल्ड ने हर्बाइज्म एंड हेब्राइज्म और हेलेनिज्म को जो है मेंशन किया है? तो वो है चैप्टर 4. चैप्टर 4 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने हेब्राइज्म और हेलेनिज्म को मेंशन किया. Empedocles on Etna is a dramatic poem. Empedocles on Etna is a dramatic poem of Matthew Arnold. Arnold said about a poet with him
इज बोर्न अ रियल पोइट्री। अर्नोल्ड ने किसी पोइट के बारे में कहा था कि विद हिम उसके साथ इज बोर्न अ रियल पोइट्री, हमारी रियल पोइट्री उसके साथ ही जन्मी है। तो हु इज द पोइट रिफर टू, वो कौन सा पोइट है जिसको यहाँ पर रेफर किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो वो पोइट है चौसर। जोफ्रे चौसर को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि विद हिम इज बोर्न अ रियल पोइट्री, के उन्हीं के साथ हमारी रियल पोइट्री जन्मी है, या उन्हीं के साथ हमारी रियल पोइट्री का जन्म हुआ है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात चौसर के लिए कही थी। Who calls Arnold a propagandist of literature and an overworked school inspector? मैथ्यू अर्नोल्ड को किसने कहा था? ए प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक प्रोपेगेंडिस्ट, और एन ओवरवर्कड स्कूल इंस्पेक्टर, और एक ओवरवर्कड स्कूल इंस्पेक्टर कहा था टीएस इलियट ने मैथ्यू अर्नोल्ड को। Arnold said about a poet, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत कुछ कहा है, इसका मतलब तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसी पोइट के बारे में कहा है हिज पोइट्री इज द रियलिटी, उनकी पोइट्री एक रियलिटी है और उसकी फिलॉसफी एक भ्रम है। तो ये बात कही थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्या कही थी? हिज पोइट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलॉसफी इज द इल्यूशन। ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हिज पोइट्री इज द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज द इल्यूशन। ये जो बात है ये किसके बारे में कही गई है? तो आपको लिखना है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कही गई है। और अगर ये पूछा जाता है कि ये बात किसको किसने कही, तो ये बात जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कही। Who is of the view that Matthew Arnold think too much of the uses of literature and too little of praiser? ये विचार किसका था कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो है लिटरेचर के यूजेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कम प्लीजर के बारे में सोचते हैं? तो ये कहा था H.W. गैरोड ने। What kind of work is Arnold's Merope? अर्नोल्ड का जो वर्क है मैरोप किस तरह का है? तो ये एक ड्रामेटिक पोयम है। What kind of work is Arnold's The Strayed Reveller? अर्नोल्ड का द स्ट्रेड रिवेलर किस तरह का है? पोयम थ्रू डायलॉग्स। Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head. तो ये कहा था ग्रैंडे चार्ट्रोज ने। O strong soul, by what shore tarriest thou now? For that force surely has not been left vain. तो ये कहा था ओ स्ट्रॉन्ग सोल, ओ शक्तिशाली आत्मा, बाय व्हाट श्योर टेरीज दाउ नाउ, फॉर दैट फोर्स श्योरली हैज नॉट बीन लेफ्ट वैन। तो ये बात जो है रगबाई चैपल में कही गई थी। रगबाई चैपल एक एलिजी है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फादर की डेथ पर लिखी थी। तो ये कहा था अबाउट हिज फादर इन द एलिजी रगबाई चैपल। ये जो बात है ये अपने फादर के बारे में कही थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और किस पोयम में कही थी? रगबाई चैपल में। ये रगबाई चैपल क्या है? एक एलिजी है। For what wears out the life of mortal man, this that from change to change their being rules. He got the scholar gypsy. Why
Faintest thou, I wandered till I died. Rome, on the light we sought is shining still. Dost thou ask proofs are trees? ये कही गई थी थायरिसिस में. And we are here as on the darling plain, swept with the confused alarms of struggle and flight. ये कही गई थी डावर बीच में. Which poem won or not the Oxford Prize? मैथ्यू आर्नोल्ड की किस पोयम ने ऑक्सफोर्ड प्राइज जीता था? तो वो थी क्रोमवेल. Whose our life steadily and sight whole, the mellow glory of the attic stage to a friend. When was Matthew Arnold born? So he was born on 1822. Option number first is correct. When did Matthew Arnold die? He was died at 1888. According to Matthew Arnold, poetry is Matthew Arnold के according poetry है a criticism of life. Option number first is correct. According to Matthew Arnold, poetry is a criticism of life. Arnold pleads for method. Touchstone method. Arnold pleads for touchstone method. Arnold regards Dryden and Pope as the classical of English prose. Arnold regards Dryden and Pope as the classical of English prose. Who wrote the essay John Keats? John Keats ऐसे लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने. Keats, according to Arnold, is Shakespeare. मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग कीट्स शेक्सपियर है. मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि अगर ये जो है ज्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं तो ये शेक्सपियर की श्रेणी में आते हैं. In which year he was appointed as private secretary to Lord Lansdowne in the year of 1847. Rugby Chapel is a poem by Matthew Arnold in the memory of his father. Rugby Chapel एक एलिजी पोयम है और ये जो लिखी गई थी ये इनके फादर की डेथ पर लिखी थी मैथ्यू आर्नोल्ड ने. Matthew Arnold belongs to which age? Matthew Arnold किस एज से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से. Which of the following works not written by Matthew Arnold? कौन सा वर्क इनमें है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने नहीं लिखा है? जॉन कीट्स, द स्टडी ऑफ पोएट्री, कल्चर एंड एनर्जी, ये सब लिखी. इन मेमोरियम जो है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने नहीं लिखी. Empedocles on Etna by Arnold, poem on Greek theme. Empedocles on Etna जो है मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम है और इसका जो थीम है वो क्या है? ग्रीक थीम है. सोहराब एंड रुस्तम by Arnold is on a Persian theme. सोहराब और रुस्तम ये भी जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का ही है और इसका जो थीम है वो एक पर्शियन थीम है. अभी क्या था? ग्रीक थीम था और इसका क्या थीम था? पर्शियन थीम. मैथ्यू आर्नोल्ड्स डवर बीच डेपिक्ट्स. मैथ्यू आर्नोल्ड का जो डवर बीच पोयम है आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में. ये डेपिक्ट्स मॉडर्न कंडीशन. ये जो है मॉडर्न कंडीशन को डेपिक्ट्स करती है. थायरिसिस बाय आर्नोल्ड इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. देखिए ये क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ था लेकिन इसके ऑप्शन गलत दिए हुए थे. मैंने आपको वहां पर भी बता दिया था कि जो थायरिसिस है
ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, एक एलिजी हो, और ये इनके फ्रेंड की डेथ पर लिखी गई थी। इनके फ्रेंड का नाम था आर्थर हाउसक्लॉफ। क्लफ ये लिखा हुआ, इनका पूरा नाम था आर्थर हाउसक्लॉफ। We mortal millions live alone. Figure in. 2. Marguerite. Culture and Anarchy was written by Matthew Arnold. Option number first is correct. According to Arnold, Chaucer is a Matthew Arnold के अकॉर्डिंग चौसर इज नॉट ग्रेट क्लासिक मॉडर्निस्ट या नन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। देखिए, अगर किसी भी व्यूअर को लग रहा है कि मेरा बताया गया आंसर गलत है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए अपना सही आंसर। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी योर मैसेज। Literature and Dogma by Arnold deals with poetry and religion. Literature and Dogma मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा जो है वो क्या डील करता है, पोइट्री और रिलीजन को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड जो है आपको 50 क्वेश्चंस बताए हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।